Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम आरआरबी 2019 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए थे। ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 also uploaded। Please watch the previous video before watching this। The link is given in the description। So let's begin। Question number 1, which is true of a placebo? Option 1 है is a substance that has no therapeutic effect। Option 2 should not be exceed to test new drugs। Option 3 is a kind of animal experiment। या Option 4 is unethical। तो बेसिकली प्लेसिबो टर्म आई है हमारी प्लेसिबो इफ़ेक्ट से। प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट को इनएक्टिव ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को बिलीव करवाते हैं कि दीज ड्रग्स आर रियली वर्क्स। सो ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर दिया गया है आरआरबी के द्वारा, जो कि है इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट। उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बट पेशेंट को हम बिलीफ सिस्टम से उसको रिपेयर करते हैं या पेशेंट की रिकवरी करते हैं। तो ये हमारा प्लेसिबो है। आई होप यू क्लियर आउट दिस टर्म ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, विच मोडेलिटी इज़ मोर सेंसिटिव in the detection of lacunar infarction, or you can say infarct, and also help in the triage of patient for thrombosis। तो ऑप्शन 1 है MRI, ऑप्शन 2 है CT, ऑप्शन 3 है अल्ट्रासाउंड और ऑप्शन 4 है प्लेन एक्सरे। तो इसमें पूछा गया है कि एक लेक्यूनर इन्फार्क्ट होता है जो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है, या और मैनी रीज़न भी हो सकते हैं। तो लेक्यूनर इन्फार्क्ट के केस में पेशेंट को वेरी क्विकली थ्रोम्बोलिसिस के लिए ले जाना होता है। तो बेस्ट जो मोडेलिटी होती है वो हमें इसमें बतानी है ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो, वो पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस के लिए जल्दी जा सके। तो यहाँ पर आरआरबी के द्वारा ऑप्शन 1 राइट आंसर दिया गया है, जो कि है MRI। MRI में हम बेसिकली डिफ्यूज़न वेटेड इमेज जो है वो बेस्ट सीक्वेंस माना जाता है, जो कि हमारा इन्फार्क्ट को रूल आउट करता है एट वन स्पॉट पे। तो जो लेक्यूनर इन्फार्क्ट के पेशेंट होते हैं उनको प्राइमरी बेसिस पे लिया जाता है, प्रायोरिटी बेसिस पे, और सबसे पहले उनका डिफ्यूज़न वेटेड सीक्वेंस ही चलाया जाता है, जिससे कंफर्म किया जाता है कि लेक्यूनर इन्फार्क्ट का केस है या नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, विच इज़ MRI। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज्ड टू रिड्यूस पेशेंट एक्सरे डोज। तो जो पेशेंट की एक्सरे डोज है उसको हम किन किन मेथड से, या इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा मेथड अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं पेशेंट की डोज को। तो ऑप्शन 1 है यूजिंग मोर MAS, और ऑप्शन 2 है डिक्रीजिंग द पिच इन CT, ऑप्शन 3 है यूजिंग स्मॉल एक्सरे फील्ड साइजेस, एंड ऑप्शन 4 है यूजिंग अ ग्रिड विद अ हाई ग्रिड रेशो। तो बेसिकली हम MAS तो ज़्यादा बढ़ाने से उसकी जो डोज है वो एक तरह से बढ़ती ही है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। पिच डिक्रीज़ करने से काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होती है, ये हम मान सकते हैं इन केस ऑफ CT, एंड यूजिंग स्मॉल एक्सरे फील्ड साइजेस से भी। ऑप्शन 4 है जो हमारा है यूजिंग ग्रिड और हाई ग्रिड रेशो, बट जो ग्रिड का इस्तेमाल है वो सम केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं और सम केसेस में नहीं। तो इन ऑप्शन में जो बेस्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो आरआरबी ने दिया है वो है ऑप्शन नंबर 3, यूजिंग स्मॉल एक्सरे फील्ड साइजेस। यानी कि जितना हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया लेना है उतना ही लेंगे तो वो उससे हम पेशेंट की एक्सरे डोज को कम कर सकते हैं और अनवांटेड एक्सपोजर से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर होगा, यूजिंग स्मॉल एक्सरे फील्ड साइजेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ
पैट। पैट की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ऑप्शन 2 है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी, और ऑप्शन 3 है पल्स्ड एमिशन टूल, और ऑप्शन 4 है पल्स्ड इलेक्ट्रॉन टूल। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम पैट भी बोलते हैं। और इसके बाद सीटी लग जाए तो पैट सीटी यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी प्लस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई के केस में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये पैट सीटी और पैट एमआरआई इसके बाद एडवांसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर यूजेस। तो ऑप्शन 1 है हमारा 30 डिटेक्टर्स, ऑप्शन 2 है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, ऑप्शन 3 है फैन एक्सरे बीम, और ऑप्शन 4 है ट्रांसलेट रोटेट मोड स्कैन। तो आरआरबी के द्वारा इसमें आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फैन एक्सरे बीम, जो हमारा थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर में यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर LUT। तो LUT में इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है लुकअप टेबल, ऑप्शन 2 है लाइट यूटिलाइजिंग ट्यूब, ऑप्शन 3 है अ टाइप ऑफ लेज़र, और ऑप्शन 4 है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल इमेजेस टू एनालॉग इमेजेस। तो आरआरबी के द्वारा इसमें राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 लुकअप टेबल यानी कि LUT। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग MRI पल्स सीक्वेंसेस प्रोड्यूसेस फ्लूइड सप्रेस्ड इमेजेस, यानी कि कौन सी MRI की पल्स सीक्वेंस है जो फ्लूइड सप्रेस्ड इमेजेस प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन 1 है स्टार, ऑप्शन 2 है फ्लेयर, ऑप्शन 3 है स्पार, और ऑप्शन 4 है टर्बो स्पिन इको। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्लेयर सीक्वेंस। फ्लेयर सीक्वेंस यानी कि फुल फॉर्म होगी फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, जिसमें कि हमारा जो फ्लूइड के सिग्नल होंगे वो नलिफाइड हो जाते हैं या सप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन के केस में CSF हमारा सप्रेस्ड हो जाता है। डिटेल्ड वीडियो यू कैन वॉच इन दी MRI प्लेलिस्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो ऐसे केस में हमारा जिसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ओनली लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दी गई है, तो उसमें ऑप्शन के बेसिस पे हमें राइट आंसर देना होता है। ऑप्शन 1 है जैसे कि प्रोवाइड MR इमेजेस विद हाई SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ऑप्शन 2 है यूज़ वेरी हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन 3 है प्रोड्यूस इमेजेस विद लेस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के केस में। ऑप्शन 4 है डू नॉट यूज़ क्रायोजेंस। तो क्रायोजेंस तो हमारा यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, जो कि है प्रोवाइड MR इमेजेस विद हाई SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है वो हाई होता है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए गो थ्रू दी MRI प्लेलिस्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स। तो अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स हैव थिन क्रिस्टल, ऑप्शन 2 है पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन 3 है बी मोड इज़ नॉट पॉसिबल विद फेज्ड एरे प्रोब्स, और ऑप्शन 4 है 4D प्रोब्स आर नॉट कैपेबल ऑफ रियल टाइम इमेजिंग। तो इसमें आरआरबी के द्वारा ऑप्शन 1 राइट आंसर दिया गया है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स हैव थिन क्रिस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी यानी कि DR। DR सिस्टम में हमारा कौन सा मटेरियल यूज्ड किया जाता है? ऑप्शन 1 है बेरियम फ्लोरोहेलाइड, ऑप्शन 2 है सेलेनियम, ऑप्शन 3 है सोडियम आयोडाइड, और ऑप्शन 4 है सिल्वर हैलाइड। तो आरआरबी के द्वारा इसमें राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेलेनियम। सेलेनियम जो है मटेरियल वो यूज़ किया जाता है हमारा
डिजिटल रेडियोग्राफी में। तो ये थे हमारे 10 MCQ जो RRB 2019 में आए हुए थे। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.